बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम सब लोग जानते हैं, पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर भी रहने वाले वो लोग जो पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को और अमेरिका के मसले को पिछले कोई 3-4 महीनों से देख रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो सारे एनालिसिस देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, मामलात देख रहे हैं, सारी ख़बरों को जो है वो परख रहे हैं। वो सब लोग जानते हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त तो खा गया, लेकिन वो अपनी हार को तस्लीम नहीं कर रहा, अपनी हार को जो है वो कबूल नहीं कर रहा और उसी हार का गुस्सा निकालने के लिए वो वक्तन फ़वक्तन कभी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहा है, कभी अफ़गानिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहा है, कभी वो मगरबी इत्तेहाद के जो कंट्रीज़ हैं उनको कह रहा है कि आप तालिबान को तस्लीम नहीं कर सकते। कल जो है वो अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा उसकी तरफ से डायरेक्टली साफ बयान दिया गया कि पाकिस्तान तब तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकता जब तक आलमी जो इंटरनेशनली हमारे रूल्स हैं और इंटरनेशनली हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको वो तस्लीम न कर लें और हमारे जो मुतालबात हैं उसको तालिबान कबूल ना कर लें। तो अपनी हार को जो अमेरिका है वो तस्लीम नहीं कर पा रहा, और तस्लीम भी कैसे करे कि एक ऐसे मुल्क से और महज 60-70 हज़ार लोगों से एक सुपर पावर, वक्त की सो कॉल्ड सुपर पावर जो है वो हार जाती है, तो वो उसको कैसे कबूल कर ले। तो ये तस्लीम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इन्हीं जो इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला जो अमेरिका की तरफ से और CIA की तरफ से जारी है, उसी के ऊपर आज एक बहुत अहम और बड़ी खबर जो है वो आई है। वो खबर हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं CIA के, जिनका नाम है डेविड कोहेन, उन्होंने आज एक बयान जारी किया है अभी 1 घंटा पहले कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के कब्ज़े के बाद, अच्छा यहाँ पे ये भी बड़ी काबिल गौर बात है कि अभी तक वो ये नहीं कह रहे कि तालिबान ने वहाँ पे जो है वो अपना हक वापस लिया है, अपनी ज़मीन वापस ली है, अपनी सरजमीन को वापस लिया है। अभी तक वो कब्ज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के कब्ज़े के बाद अल-कायदा की जो सूरत हाल है, अल-कायदा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दोबारा वहाँ पे जो है वो एक्टिव हो रही हैं, हो सकती हैं, और हमें ये जो है ना वो अंदेशा आ रहा है, ख़दशा आ रहा है, हमें ये सिग्नल्स मिले हैं कि मुमकिन है कि 1 से 2 सालों के अंदर अल-कायदा कोई बहुत बड़ा दोबारा हमला कर सकती है अमेरिका के ऊपर। ये बयान दिया गया है आज अमेरिकन CIA के जो डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहेन है उनकी तरफ से। अब इस बयान के जो पस मंजर है ना, उसके अंदर कुछ और बातें भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। एक तो ये बात है कि कल जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा जब तक हमारे मुतालबात जो है वो पूरे नहीं होंगे। एक तो इसके पस मंजर में बात ये है। दूसरी बात इसके पस मंजर में ये है जो आज बड़ी अहम हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान की और टर्की की एनकरा के अंदर जो है वो एक मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के जो पीर नूरुल हक हैं, नूरुल हक कादरी साहब, उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर अली अरबाज से एनकरा के अंदर तुर्की में। और इस जो मुलाकात है इसका मतन ये था कि पाकिस्तान और तुर्की मिलके इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है वो अपने काम को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने मामलात को तेज़ कर देंगे और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, मुसलमानों के हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, तो पाकिस्तान और तुर्की जो है वो मिल के इस इस्लामोफोबिया का सफाया करेंगे, इसके ख़िलाफ़ जदोजहद करेंगे और जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं पिछले 4 साल से उसको हम अब तेज़ कर देंगे। तो ये 2 अहम और बड़ी खबरें जुड़ी हुई हैं इस जो डेविड कोहेन की स्टेटमेंट है CIA के डिप्टी डायरेक्टर के, उसके पस मंज़र में। ये सारी तफसीलात जो है वो आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अमेरिका को अब 20 साल बाद, यानी 20 साल अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर रहा है, उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ वहाँ पे की हैं, अभी भी अमेरिका जो है वो अल-कायदा के ऊपर ही बात कर रहा है कि वो अभी भी हमला कर सकते हैं। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सारी तफसीलात आपके सामने मैं रखूँगा आज की अपनी इस वीडियो में। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक वाहद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ के बने रहने का। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आसानी से आप तक मैसर आ सके। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डेविड कोहेन है, जो अमेरिकन CIA इंटेलिजेंस एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो है कौन? तो ये बड़े अच्छे एक्टर हैं नाजरीन। मैं आपको बड़ा यहाँ पे जो है वो
बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ और मैं महज खुद से नहीं क्या सराहियाँ कर रहा है। गेम ऑफ थ्रॉन्स का सीज़न जिस बंदे ने देखा हुआ है वो जानता है कि डेविड कॉइन जो है उसके अंदर भी अदाकारी कर चुके हैं और अपनी अदाकारी के जौहर जो हैं वो गेम ऑफ थ्रॉन्स सीजन्स के अंदर भी ये दिखा चुके हैं। तो ये इनके डिप्टी डायरेक्टर CIA के हैं, तो वो तो बड़े अच्छे अदाकार हैं, बड़ी अच्छी अदाकारी कर लेते हैं। उसी अदाकारी का मुजाहरा करते हुए कल और आज अमेरिका ने जो है वो ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को तस्लीम नहीं कर सकता और अलकायदा जो है उसका ख़तरा बढ़ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आप सिनेरियो को समझें, यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है वो उनके इस स्टेटमेंट देने के मकसद को समझें। वो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के अंदर जो दाइश है उसका दोबारा कंट्रोल हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा जो है उसका दोबारा कंट्रोल हो रहा है और 2020 के अंदर अमेरिका के जो अफगान तालिबान के साथ कतर के अंदर दोहा के अंदर जो एग्रीमेंट्स हुए थे, जो मुआहदे हुए थे, उसमें ये बात हाईलाइटेड थी कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी भी ऐसी जमात को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी जो अमेरिका के ख़िलाफ़ काम कर रही हो, या कोई भी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ या पूरी दुनिया में किसी के ख़िलाफ़ भी काम कर रही हो तो उसको अफगानिस्तान की सरजमीन तालिबान ने ये कहा था कि हम उनको इजाज़त नहीं देंगे। ये मुतालबा था अमेरिका का और तालिबान ने इसको एक्सेप्ट किया और ये बिल्कुल ठीक भी है। कोई भी सरजमीन जो है वो किसी तरह के भी बागियों और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ वो इस्तेमाल नहीं, उनको नहीं करने देना चाहिए, ये ठीक बात है। अब आप ये देखें कि पिछले 20 सालों से अमेरिका जो है वो कम पेश 46 ममालिक की नेटो फोर्सेस के साथ जो है वो वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहा था और पिछले 20 साल अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने का जो स्टांस था अमेरिका का, वो एक जुमला जिसके ऊपर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर 20 साल रुका हुआ था, वो क्या था? वो यही तो था कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन से जो है वो दहशतगर्दों को, बागियों को यहाँ से ख़त्म करने आए। यहाँ पे जो अलकायदा के अड्डे हैं, यहाँ पे जो दाइश के अड्डे हैं और ये सरजमीन जो एजेंट्स यूज़ करते हैं, हम उन सारी सरगर्मियों को यहाँ पे ख़त्म करने आए। तो यहाँ पर जब आज आप 20 साल बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप सबसे पहले तो पूरी दुनिया को, अपनी आवाम को ये बताएं कि पिछले 20 सालों में जो है वो आपने वहाँ पे कार्रवाइयाँ की क्या। फिर अगर आज यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जो है वो अलकायदा का वहाँ पे मसला हो सकता है, अभी भी अलकायदा जो है वो अपने वहाँ पे पाँव दोबारा, तो आपने 20 साल वहाँ पे कार्रवाइयाँ क्या की हैं और अरबों डॉलर, बिलियंस डॉलर जो आपने वहाँ पे खर्च किए हैं वो भी किस तरफ गए हैं। दूसरी बात यहाँ पे अहम ये है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक जो है वो साजिश है, ये एक मिली भगत है, सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया के ऊपर काम करने के लिए और मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए। किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। हमने अपने कुछ वीडियोस के अंदर आपको वन वर्ल्ड ऑर्डर की बात जो है वो कही, वन वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर हमने बात की और इंशाल्लाह आगे भी हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ये एक निज़ाम लॉन्च करना चाहते हैं जिसको लॉन्च करने के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ अपना कैपिटलिज्म जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने कैपिटलिज्म सिस्टम को ये लोग पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो लागू करना चाहते हैं। उसमें होगा क्या? उसमें ये किसी भी रिलीजन से बाहर निकल के अपनी जो अजारादारी या बिजनेस की उसको एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही है, सबसे बड़ा जो उसमें मसला आ रहा है वो आ रहा है इनको मुसलमान कंट्री से और उन मुस्लिम कंट्री से जो इनके या तो IMF के कर्जे के तले हैं और कर्जे के तले अगर नहीं है मगर वो इनकी किसी ना किसी ऐसी बयान के ऊपर जो है वो अपना रिएक्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें अफगानिस्तान एक वाहद वो रियासत एशिया के अंदर बनने जा रही है जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक का और IMF का कोई कर्जा नहीं है। ये बड़ी यहाँ पे ज़रूरी बात है। अगर हम इस सारे सिनेरियो को नहीं समझते तो हमें अभी इस करंट इशू को समझने में जो है ना वो बड़ी देर लग जाएगी। अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त उसके ऊपर ना कोई कर्जा होगा, यानी जितनी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जितने सारे मामला हुए हैं तो वो तालिबान ने तो पैसे वापस नहीं करने हैं, वो तो खत्म हो गई। ना कोई कर्जा होगा, ना IMF का कोई प्रेशर होगा, ना UN का कोई प्रेशर होगा, ना अमेरिका का कोई प्रेशर होगा और एशिया के अंदर ये रियासत जो है वो इतनी बड़ी रियासत ये बनने जा रही है। तो हाउ इज इट पॉसिबल
کہ یہ لوگ جو پوری دنیا کے اندر ون ورلڈ آرڈر کرنے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کے کنٹریز کو مقروض کر کے جو معاشی دہشت گردی ہے اس کو لانچ کر کے سارے ملکوں کو جو ہے وہ اپنے اندر لے رہے ہیں، تو کیسے پاسبل ہے کہ کسی ایسے ملک کو یہ اجازت دے دیں جس کے اوپر نا IMF کا قرضہ ہو، جس کے اوپر، تو یہ بڑا ضروری ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے اب یہ پوری دنیا کے اندر افراتفری جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، کہ جس کی ابھی کل مثال ایک تھی کہ افغانستان کے قندھار کے اندر جو ان کا کیپٹل ہے، کیپٹل قندھار کے اندر بھی جو ہے نا وہ 3 سے 4 ہزار لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا کہ ہم جو ہیں وہ طالبان نے ابھی رولز لگا رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس سے ہم اگری نہیں کرتے۔ اب اس خبر کو ان لوگوں نے بالکل ہی چینج کر دیا، بالکل ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ خبر یہ تھی کہ وہاں پہ جو پچھلے فوجی جرنیلز تھے جنہوں نے کرپشن کر کے اس آبادی کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، طالبان نے ان گھروں کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کہی تھی کہ آپ یہاں تو ان کا حساب دے دیں یا پھر یہ وادی آپ خالی کر دیں، جس کو کوئی اور ہی رنگ انٹرنیشنل میڈیا دے کے جو ہے وہ بات اس کی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو بھی معلومات چل رہی ہیں، جو بھی معاملات چل رہے ہیں، جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، وہ صرف اور صرف ان کے ویسٹ کے ون ورلڈ آرڈر کے اوپر چل رہی ہیں، اور جو ملک اس کے خلاف ریزسٹنس کرے گا، اس کے خلاف بات کرے گا، اس کے خلاف یہ 5th جنریشن وار جو ہے اس کو لانچ کریں گے، جس میں میڈیا ہے، پروپیگنڈا ہے، جس میں فیک نیوز ہیں، جس میں سارے وہ معاملات ہوں گے جو فرضی طور پہ لوگ دیکھ کے خراب ہو جائیں گے۔ اور جو پاک ترک جو میں نے آپ کو بتایا، پیر نور الحق قادری صاحب کی اور ڈاکٹر علی ارباش کی جو انکارا کے اندر ملاقات ہوئی ہے کہ ہم اسلاموفوبیا کے خلاف جو ہے وہ جدید اور تیز کاروائیاں کریں گے، تو یہ بھی ایک اس میں ایلیمنٹ تھا کہ پاکستان کے اوپر یہ بات کر دی گئی جی آپ طالبان کو تسلیم نہیں کر سکتے، آپ طالبان کو تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ انٹرنیشنلی ہمارے مطالبات جو ہیں اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں۔ تو کیسی جو ہے وہ ایک دو طرفہ پالیسی ہے امریکہ کی، طالبان نے اپنا وطن واپس حاصل کیا اور وہ ٹیررسٹ ہیں اور ہم ان کو مان نہیں سکتے، اور اسرائیل نے جو ہے وہ کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے اپنا ملک بنایا اور اس کو پوری دنیا جو ہے اس کے ہاتھ چوم رہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس منفی پروپیگنڈے کے خلاف، اسلاموفوبیا کے خلاف وقتاً فوقتاً انشاءاللہ حکم اذاں دیتے رہیں گے اور آپ سب لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ کون سی خبر جو ہے اس کا متن کیا ہوتا ہے اور وہ اس کو کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ابھی پاکستان کے حوالے سے جتنی باتیں یہ CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کر رہے ہیں، یہ امریکن وزیر خارجہ کر رہے ہیں اور جتنے ملک کر رہے ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف افراتفری پھیلانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور اب ان کے بس سے گیم ختم ہو چکی ہے اور ان کو آخرکار اپنی ہار تسلیم کرنی ہوگی، وگرنہ اپنی ہار کو کسی اور طریقے میں غصہ نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے۔ اگلی معلومات تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو، اور آج میں اس دعا کے ساتھ یہ بھی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ ان تمام نوجوانوں کا بھی حامی ناصر ہو جو کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے اسلام کے لیے، پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے ہمارے ساتھ کا۔ اسی طرح سے ہم آپ تک جو ہے وہ مستند ترین خبریں پہنچاتے رہتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔